नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है हमारे चैनल राइट टू कर्मा में। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो गरुड़ पुराण से ली गई है, तो वीडियो पूरी देखना, नहीं तो पाप लग सकता है। धन्यवाद। हम लंबे समय से दुनिया के अंत की खबरें सुनते आ रहे हैं कि दुनिया का अंत इस तरह होगा या आने वाले उस साल में होगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब बातें सिर्फ बातें ही बनकर रह गई। वैसे अगर प्राचीन पुराणों को उठाकर देखा जाए तो उनमें इस संसार के अंत को लेकर कई बातें बताई गई है। गीता में भी भगवान विष्णु ने कलयुग के आरंभ होने और इस संसार के अंत के बारे में कई बातें बताई है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान शिव ने विष्णु जी को इस संसार की जिम्मेदारी सौंपी थी और भगवान विष्णु ने ही गीता के कुछ भागों में कलयुग के आरंभ और अंत के बारे में बताया है। और इसके अनुसार इस संसार के अंत के पीछे एक महिला ही होगी। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ बातें। भगवान विष्णु ने कहा था कि कलयुग की शुरुआत एक महिला के बालों से होगी। जब स्त्री अपने श्रृंगार अपने बालों को काटना आरंभ कर देगी तब कलयुग आरंभ हो जाएगा। विष्णु जी ने बताया था कि जब लोग अपने बाल रंगना शुरू कर देंगे और कोई भी अपने प्राकृतिक रूप में नजर नहीं आएगा तब कलयुग आरंभ होगा और किसी के बाल काले और लंबे नहीं होंगे। जिस दिन एक बेटा अपने बाप पर हाथ उठा देगा तब कलयुग अपने चरम होगा और हर घर में कलह की स्थिति रहेगी। कलयुग में सिर्फ झूठ का ही बोलबाला रहेगा, सच को दबा दिया जाएगा, सत्य का कोई महत्व नहीं रहेगा। कलयुग में लड़कियां सुरक्षित नहीं रहेगी, उनका शोषण किया जाएगा और घर में ही उनके साथ व्यभिचार का घोर पाप किया जाएगा। कलयुग में शादी सिर्फ एक समझौते के अलावा कुछ नहीं होगी। पति पत्नी एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे और शादी के रिश्ते की पवित्रता भंग हो जाएगी। कलयुग में लोग अल्पायु को प्राप्त करेंगे और उनकी मृत्यु भी अकाल मृत्यु होगी और बहुत पीड़ादायक होगी। कलयुग में चारों ओर बेईमानी होगी। पैसे के लिए लोग दूसरों को ठगेंगे, मारपीट करेंगे, हत्या करेंगे। लोग दूसरों का हक छीनकर जीने में आनंद महसूस करेंगे। कलयुग में किसी प्रकार की कानून व्यवस्था नहीं होगी। लोग अपनी मनमानी करेंगे, किसी का भय नहीं रहेगा। जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा तब चारों ओर लाचारी, भुखमरी, बेईमानी और लालच होगा। विष्णु जी के बताया था कि जब 7 वर्ष की आयु में कन्या बच्चे को जन्म देगी तब कलयुग के अंत का समय नजदीक आ जाएगा। जब कलयुग का समय हमारे करीब होगा तो बड़े बड़े भयंकर युद्ध होना शुरू हो जाएंगे। तेज तूफानी बारिशें होगी और बहुत ही ज्यादा गर्मी होगी। माहौल बहुत ही खराब हो जाएगा। लोग सबसे पहले अपना सोचेंगे, चाहे वो आपका जितना भी करीबी दोस्त हो या फिर रिश्तेदार हो। इंसानियत तो मानो ऐसे खत्म सी हो जाएगी कि लोग पानी, खाना और यहाँ तक के मंदिरों से पेटियां तक भी चुरा लेंगे। अचानक मोरें होंगी और इंसान की उम्र केवल 30 वर्ष तक ही रहेगी। उसके बाद उसे बीमारियां घेर लेंगी या फिर वो मर जाएगा। कलयुग को वर्तमान युग के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार 4 युग बताए गए हैं। पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। इन चारों युगों में से कलयुग की आयु सबसे ज्यादा है और हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 तक बताई गई है। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में लोगों की हत्या, चोरी और बलात्कार सबसे अधिक होने लगेंगे, जिससे दुनिया का निजाम ही बदल सा जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हर इंसान एक दूसरे के प्रति बदले और जलन की भावना रखेगा। कोई किसी की भलाई नहीं चाहेगा। इंसान बस स्वार्थी हो जाएगा। कलयुग के अंत में ऐसा होने लगेगा कि न कोई पुत्र अपने बाप से मतलब रखेगा और न ही को बेटी अपनी माँ से मतलब रखेगी। इंसान का धर्म पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
इन सब के बाद होगा कलयुग का अंत। विष्णु जी ने बताया था कि जब पृथ्वी लोक पर कलयुग में पाप हद से ज्यादा बढ़ चुका होगा तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक हो जाएंगे और मिलकर इस सृष्टि का नाश करेंगे। इसकी शुरुआत जल प्रलय से शुरू होकर वायु और अग्नि के साथ धरती के कलयुग का अंत हो जाएगा और पुनः सतयुग आरंभ होगा।